राधे राधे एवरीवन। आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो राधा कृष्ण की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है शाम के साथ, जो कि तैयार होकर शीशे में अपने आप को देखता है और कहता नजर आता है कि मैं द्वारकाधीश के अंत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। इधर श्री कृष्ण राधा की आंखें बंद करके उन्हें एक ऐसे खूबसूरत से स्थान पर ले आते हैं जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के फूल होते हैं। राधा यह देखकर कहती हैं कि कृष्ण, तुम मुझे पुष्प वन में क्यों लाए हो। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं क्योंकि हम यहाँ पर अपना प्रेम का चौथा चिन्ह अंकित करेंगे। राधा कहती हैं कि क्या वाकई में हम फूलों में कैसे अपने प्रेम चिन्ह बनाएंगे कृष्ण। फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे यहाँ पर हर किसी देवी देवता के पसंद के ऐसे ऐसे फूल हैं जो कि हर जगह नहीं उपलब्ध होते, इसीलिए हम इन सब को चुनकर कुछ करने वाले हैं। और यहाँ पर राधा कृष्ण एक एक फूल उठाते हैं, जैसे कि गुड़हल का फूल और गेंदे का फूल और ऐसे ही कई सारे फूल उठाते हैं और हर देवी देवता को जो वो फूल पसंद होता है उनके बारे में हमें बताते हुए नजर आते हैं। जैसे कि माता पार्वती के लिए गुड़हल का फूल मैं अवश्य लूँगी ताकि उसकी सुगंध से वो प्रसन्न हो जाए। ऐसे करके सारे फूल इकट्ठे कर लेते हैं श्री कृष्ण और राधा। जहाँ बीच में राधा कहती हैं कि कृष्ण, अब हमने सारे फूल तो इकट्ठे कर लिए, अब बताओ आगे क्या हम करने वाले हैं इसका। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, अब इन सभी खूबसूरत पुष्पों की सुगंध हम धारण करेंगे जिससे ये पूरा संसार महकेगा। राधा कहती हैं कि हाँ कृष्ण, मैं तुम्हारा श्रृंगार इन सभी अद्भुत पुष्पों से करने वाली हूँ। कृष्ण कहते हैं कि राधा क्यों नहीं, हमेशा कृष्ण ही क्यों पहले। फिर राधा कहती हैं क्योंकि कृष्ण अद्भुत है, अलौकिक है, दैविक है, इसीलिए कृष्ण का श्रृंगार होगा और राधा फिर कृष्ण में समा जाएगी और हम दोनों के प्रेम की सुगंध पूरे संसार में भी रहेगी। राधा बड़ी खूबसूरत तरीके से उन सभी चुने हुए पुष्पों की माला बनाती हैं और श्री कृष्ण को बड़े ही प्यार से पहना देती हैं। साथ में राधा जो एक्सेप्शनल फूल होते हैं उनकी एक छोटी सी माला बनाकर के श्री कृष्ण के मुकुट पर लगा देती हैं, जिसके बाद श्री कृष्ण बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। राधा कृष्ण को निहारती हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रेम पूर्वक कहती हैं कि कृष्ण, तुम्हारी इस दैविक शक्ति से ये पूरा संसार अब तुम्हारे अंदर प्रवाहित हो जाएगा। और देखो ये समस्त पुष्पों की खुशबू कितनी अच्छे से तुम्हारे ऊपर जच रही हैं। और राधा कृष्ण के गले लग जाती हैं और फिर दोनों में से एक बहुत ही खूबसूरत सी गोल्डन कलर की रोशनी होती है और उन दोनों में से मिलकर के ऐसी खुशबू आती है जो कि पूरे द्वारका में फैलती है और सभी को स्मेल आती है उसकी और सभी उस खुशबू का आनंद लेते हैं। धीरे धीरे करके वो सुगंध समस्त संसार में फैल जाती है, वो ब्रह्मलोक तक पहुंच जाती है, कैलाश में भी पहुंच जाती है और सारे देवी देवता उसका आनंद उठाते हैं। और फिर राधा कृष्ण से कहती हैं, लो कृष्ण, हमने हवा में यानी कि वायु में भी अपने प्रेम चिन्ह बना लिए, अब आगे क्या करना है। कृष्ण कहते हैं, वायु में तो बना लिए लेकिन अभी भी कुछ है ऐसा जो शेष है। राधा कहती हैं, अब क्या है कृष्ण। इधर दिखाया जाएगा कि बलराम दाऊ सभा में सबको संबोधित करते और कहते हैं कि अब हमारे आदरणीय माननीय ऋषिगण सभी पधार चुके हैं। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसको जो भी अपने मन की इच्छा मांगनी है सदैव आदर के साथ आप गुरुजनों से मांग सकते हैं। एक एक करके द्वारकावासी अपनी अपनी इच्छा लेकर आते हैं और यहाँ पर सभी ऋषिगणों से आशीर्वाद मांगते हैं और कहते हैं कि कोई कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, कोई कहता है मेरे पास संतान नहीं है, और दुर्वासा ऋषि से सब अपनी इच्छा और फल की प्राप्ति के लिए प्रार्थना और मनोकामना करते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। इधर शाम के चक्कर में बलराम दाऊ काफ़ी ज़्यादा चिंता में होते हैं और वो आते हैं और अपने सिक्योरिटी वालों से कहते हैं कि ध्यान रहे, कोई भी संदेहजनक स्त्री अगर आप सभी को दिखाई देती है तो उसे तुरंत बंधक बना लें, बिल्कुल भी ना सोचे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारे ऋषिगणों को वो घूंघट वाली स्त्री और कोई परेशान करे। महादेव यहाँ पर शाम की इस हरकत को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और वो मन ही मन कह रहे होते हैं, शाम अभी भी समय है, रुक जाओ, तुम्हारे इस श्राप की वजह से मेरे आराध्य के द्वारका नगरी भी कलंकित हो जाएगी। तभी यहाँ पर लक्ष्मणा सारा सामान समेट रही होती है और वहाँ बलराम दाऊ शाम का पूछने के लिए आते हैं और कहते हैं, लक्ष्मणा, मैं पुनः पूछता हूँ शाम कहाँ है। लक्ष्मण इतनी ज़्यादा डरी सहमी खड़ी होती है कि वो ठीक से जवाब दे नहीं पा रही होती है और वो कहती है कि मुझे नहीं पता, आप कृपया करके यहाँ से चले जाएँ ताक्षरी। बलराम दाऊ जा ही रहे होते हैं तभी वो
आभूषण और वस्त्र रखे हुए देखते हैं। फिर वो कहते हैं, लक्ष्मणा इतने सारे आभूषण और इतने सारे स्त्री की चीज़ें ये बाहर क्या कर रही हैं, और लक्ष्मणा शाम का ये जो पटका है ये भी यहाँ क्या कर रहा है। लक्ष्मणा झूठ बोल देती है और कहती है कि दरअसल ये सब मैंने खुद पहनने के लिए निकाले थे। बलराम दाऊ कहते हैं, लेकिन जब मैं आया तब तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि तुम इन्हें समेट कर रख रही हो। बताओ लक्ष्मणा क्या छिपा रही हो। लक्ष्मणा से यहाँ पर कुछ भी बात नहीं बनती है और वो फंस जाती है, और बलराम दाऊ उसकी ये झिझक देखकर समझ जाते हैं कि वो ज़रूर कुछ न कुछ छुपा रही है, और शाम लड़की बनकर ही शायद कुछ न कुछ अनर्थ कर रहा है जो हमेशा ऋषिगण को असहज महसूस करवा रहा है। इधर दिखाया जाएगा कि राधा कृष्ण हाथ पकड़कर एक बहुत ही खुली जगह में आ जाते हैं, जहाँ पर राधा कहती है कि कृष्ण हम यहाँ क्यों आए हैं। राधा से कृष्ण कहते हैं कि हम यहाँ पर अपनी प्रेम स्मृति का अंतिम यानी कि 5वां चिन्ह अंकित करने आए हैं, जो कि होगा आकाश में। नेत्र बंद करो। राधा और कृष्ण नेत्र बंद करते हैं और वो सीधा पहुंच जाते हैं आसमान में, जहाँ पर बादल ही बादल होते हैं, जिसे देखकर राधा बहुत प्रसन्न होती है और कहती हैं कि कृष्ण आज आकाश कितना सुंदर लग रहा है ना। कृष्ण कहते हैं हाँ, लेकिन ये हमेशा अकेला रहता है। आकाश वहाँ भी होता है जहाँ पर कोई नहीं होता। जितनी दूर आप देखोगे उतनी दूर आकाश होता है, और आज हम आकाश में ही अपने प्रेम की स्मृतियाँ बसाएंगे और इसका अकेलापन दूर करेंगे। राधा को समझ नहीं आता, वो काफ़ी सवाल पूछती हैं और फिर कृष्ण अपने दिल पर हाथ रखते हैं, राधा भी अपने दिल पर हाथ रखती हैं। उन दोनों में से एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो पूरे आकाश को अपने रंग में रंग देती है। मतलब जो सफ़ेद आकाश होता है वो प्रेम के रंग में रंग जाता है, और वो थोड़ा सा पीला थोड़ा सा सिंदूरी हो जाता है, जिसे देखकर राधा बहुत खुश होती है और कहती हैं कि लगता है कृष्ण आकाश ने हमारा प्रेम को स्वीकार कर लिया है। कृष्ण कहते हैं हाँ राधा, अब आकाश का ये अकेलापन सदा सदा के लिए दूर हो गया। तभी आकाश अपना एक छोटा सा भाग अलग करता है और द्वारका को ऐसा भेंट समर्पित करता है, और वो हमेशा हमेशा के लिए द्वारका के ऊपर जाकर बैठ जाता है। जिसे समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि आकाश ने हमारे प्रेम को स्वीकार करके उसकी पुष्टि की है, और खुश होकर हमें एक आकाश का टुकड़ा दिया है जो द्वारका के ऊपर सदैव अपना आशीष बनाए रखेगा। राधा बहुत खुश हो जाती हैं और श्री कृष्ण कहते हैं, इस तरह हमने अपने प्रेम की 5 स्मृति 5 वायु 5 तत्वों में समाहित कर दी है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, और एक एक करके सारे फ्लैशबैक में सीन दिखाए जाते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि चलो राधा, अब हमें सभा में चलना चाहिए। राधा कहती हैं, कृष्ण सभा में ऐसा क्या होने वाला है। कृष्ण कहते हैं, कुछ ऐसा होगा जो ना कभी हुआ है और जो ना कभी होगा। एक ऐसा विचित्र चीज़ होगी जो ना कभी किसी ने देखी होगी ना सुनी होगी। यहाँ पर सभी पहरेदार सबकी सुरक्षा करके सबको अंदर भेज रहे होते हैं। तभी शाम भी आता है घूंघट करे। वहीं पर बलराम दाऊ पहुँच जाते हैं और वो रोक लेते हैं। कहते हैं कि तुम औरतों को बिना घूंघट चेक किए जाने क्यों दे रहे हो। सारे सैनिक कहते हैं कि ऐसे औरतों का घूंघट उठाना अच्छा नहीं लगता ना बलराम दाऊ कहते हैं, चाहे जो हो जाए, औरत हो या पुरुष, हमें सबका मुंह देखने के बाद ही उन्हें अंदर भेजना है, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। बलराम दाऊ कहते हैं कि या तो आप खुद अपना घूंघट हटाएं या फिर मुझे मजबूरन आपका घूंघट देखना पड़ेगा वो हटा करके। वहाँ पर शाम जो स्त्री के भेष में होता है वो कहता है कि मैं पतिव्रता हूँ, मेरा घूंघट सिर्फ मेरे पति उठा सकते हैं, ऐसा ही कहते हैं। फिर बलराम दाऊ कहते हैं कि आपकी चॉइस है, अगर अंदर जाना है तो घूंघट हटाना पड़ेगा, अन्यथा आप वापस लौट सकती हैं। जैसे ही श्री कृष्ण की एब्सेंसी में बलराम दाऊ शाम का घूंघट उठाने वाले ही होते हैं, पीछे से कृष्ण आकर उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि बलराम दाऊ, ऐसे ठीक थोड़ी ना लगता है, किसी एक के शक की वजह से आप सारी स्त्रियों का अपमान करेंगे, ये ठीक नहीं है। बलराम दाऊ कृष्ण को समझाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह कृष्ण मना कर देते हैं और कहते हैं कि जो जिसका कर्म है वो उसे अवश्य मिलेगा, और कर्म फल कभी भी खाली नहीं जाता, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। शाम अगर यही है तो इसे इसकी गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगी, और वो सारी औरतों को ऐसे ही जाने देते हैं। शाम सोचता है कि वाह, मेरा काम तो बहुत आसान कर दिया। तभी श्री कृष्ण भी चले जाते हैं। बलराम दाऊ हंसी ठिठोली करते रह जाते हैं श्री कृष्ण के साथ, और कहते हैं, मैं तो अपना फ़र्ज़ पूरा निभाऊंगा, तुम चाहे मानो या ना मानो। यहाँ पर कृष्ण शाम को जाता देख कहते हैं कि शाम, तुम्हारे कर्म यहाँ पर ले आए हैं, इसीलिए तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। सारी सभा लगी होती है। रुक्मिणी राधा से कहती हैं, तुम भी कुछ मांग लो ऋषि दुर्वासा से। राधा कहती है, मुझे तो सब कुछ मिल गया है, अब मुझे कोई भी इच्छा नहीं है। तभी शाम आता है और वहाँ पर पुत्र की इच्छा प्राप्ति के लिए वर मांगता है। कहता है कि शादी के इतने दिन हो गए लेकिन मुझे कोई भी संतान नहीं है। सारे ऋषिगण उसे दे देते हैं वरदान। तभी वो कहता है कि मैं कैसे मान लूँ कि मेरे बच्चा हो ही जाएगा। यहाँ पर दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि तुम्हें क्या हमारे श्राप पर कोई संकोच है। तभी
साम कहता है कि हाँ, संकोच नहीं बल्कि यकीन है कि आप सब लोग ढोंग कर रहे हैं, पाखंडी हैं आप सब लोग। ऋषि दुर्वासा को ये सुनकर इतना ज़्यादा क्रोध आता है कि वो साम को गुस्से से देखते हुए नजर आते हैं और कृष्ण ये देखकर काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं कि साम अपनी बर्बादी खुद कर रहा है अपने हाथों और उसके पश्चात क्या होगा। ये देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज रात के एपिसोड का एंड हो जाएगा यहीं। पहले ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।